Hello children, after a long time again we will continue with the chapter number 19. Let's read this topic. Here it is written, have you ever seen a plant growing from a crack in a wall? Where was it? Did you have any questions when you saw it? यानी कि आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कहीं भी यदि दीवार में कहीं क्रैक है तो क्या आपको उस दीवार के क्रैक में आपको कोई प्लांट देखने को मौका मिला है? ओबियसली आपको मिला होगा। दीवार के जो क्रैक रहते हैं या वॉल रहते हैं उन पे कहीं कहीं पे छोटे छोटे प्लांट लगे हुए रहते हैं और या पीपल के पेड़ को भी आपको देखने का मौका मिल जाता है। वो छोटे से पीपल का प्लांट वो भी दीवार के क्रैक में रहते हैं। What were some of the questions? Ask elders and find out their answers. यानी कि कह रहा है यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि जब आप उस प्लांट को देखते हैं तो फिर आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आता है। तो आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आता है कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ दिस प्लांट ग्रोज फ्रॉम वेयर दिस वाटर फ्रॉम वेयर दिस गेट वाटर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन अराइजेस होते हैं। तो फिर हियर इट इज़ रिटन, अब्दुल saw a huge tree that had fallen on the road side. अब्दुल को एक पेड़ दिखता है जो रोड के साइड में गिरा हुआ था। He remembered the neem tree in his courtyard. उसे याद आ जाता है कि उसके आंगन में जो नीम का पेड़ गिरा था उसे उसकी याद आ जाती है। He could see some of its broken roots. अब्दुल thought यानी कि वो उसके टूटे हुए रूट्स को अब्दुल देखता है। फिर ये सोचता है, क्या सोचता है, Would someone have uprooted such a big tree or it have fallen on its own? यानी कि ये जितना बड़ा विशाल वृक्ष है वो खुद टूट के गिर गया या किसी ने उसे ज़मीन से उखाड़ा है। ये क्वेश्चन उसके माइंड में आ रहा था। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पे नेक्स्ट है कि हाउ ओल्ड वुड दिस ट्री बी? ये जो वृक्ष है वो कितने साल पुराना होगा? अबाउट 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 15 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्दुल ऑन seeing a tree surrounded by cemented ground thought that how will it get rain water? अब्दुल ये बात सोच रहा है कि ये जो ट्री है, ठीक है, चारों ओर तो सीमेंटेड है। लेट्स यूज ब्रश फर्स्ट ऑफ ऑल। हियर इट इज़, यू कैन सी, हियर इट इज़। आप देखिए यहाँ पे सीमेंटेड है, ट्री लगे हुए हैं लेकिन चारों ओर सीमेंटेड है। ठीक है, तो फिर अब्दुल ये सोच रहा है कि दिस ट्री इज सराउंडेड with the cemented platform, how this tree get water? पानी कहाँ से मिलता है? तो when rain falls it absorb water. ठीक है, some water is absorbed in soil also and it also remains in the soil, it gets water from there. Next question है कि let us talk, which are the oldest tree in your area? यानी कि आपके एरिया में सबसे पुराना पेड़ कौन सा है? तो इट माइट बी अशोक हो सकता है, शीशम हो सकता है। फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स। ओके, तो आपको कह रहा है कि आप अपने बड़ों से कंसल्ट कीजिए और पता कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम एनिमल्स हु लिव्स ऑन दिस ट्री। यानी कि आपको उन एनिमल्स के नाम बताने हैं जो इस ट्री पे, ये इस वृक्ष पे रहते हैं। तो दे माइट बी मंकी, सम बर्ड्स ऑल्सो, क्रॉ, पीकॉक, सॉरी नॉट पीकॉक, इट इज़ क्रॉ, इट इज़ मैना, स्पैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैव यू एवर सीन एनी बिग ट्री दैट हैड फॉलन डाउन? क्या आपको कभी बड़ा विशाल वृक्ष देखने का मौका मिला है जो गिर चुका है? व्हाट डिड यू थिंक व्हेन यू सॉ इट? आप जब उसे देखते हैं तो आपको क्या महसूस होता है? तो जब आपको इस बड़े ट्री को गिरे हुए देखते हैं तो सबसे पहले तो आपको यू माइट फील सम सैडनेस, यानी कि आपको थोड़ा सा दुख महसूस होता है। उसके बाद फिर ये आप सोचते होंगे कि हाउ दिस ट्रीज हैव फॉलन, यानी कि वो पेड़ कैसे गिर चुका है, कौन सा रीज़न है? ये रेन वाटर की वजह से या आंधी की वजह से या खुद किसी ने इसे काटा है? तो ये सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं। नेक्स्ट है अनयूजुअल रूट्स। दिस इज़ योर न्यू टॉपिक। हैव यू स्वंग फ्रॉम ए बनियान ट्री? कह रहा है कि क्या आप कभी बनियान के ट्री से, बनियान के वृक्ष से लटके हैं? व्हाट डिड यू होल्ड टू स्विंग? यानी कि आप क्या पकड़ के लटकते हैं? What looks like the hanging branches are actually the roots of the tree. उसके जो ब्रांचेस जो लटक रहे हैं तो आप उनको पकड़ के लटकते हैं। This grows down from the branches until they reach the ground. यानी कि ये जो इसके रेशादार जो रूट्स उसके लटक रहे हैं वो उसके ब्रांचेस से लटकते रहते हैं।
दिस रूट्स आर लाइक पिलर्स दैट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द ट्री, यानी कि ये जो रूट्स हैं इस पेड़ को मजबूती देता है। द बनियान ट्री ऑल्सो हैज़ रूट्स अंडर द ग्राउंड, इस बनियान ट्री के रूट्स ज़मीन के अंदर भी रहते हैं ओब्वियसली। नेज जस्ट एज द अदर ट्रीज, यानी कि जैसे और वृक्षों के रूट्स रहते हैं ज़मीन के अंदर यानी कि सॉइल में, उसी तरह बनियान ट्री के भी रूट्स हैं जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। Here is written there is a law against cutting trees, यानी कि किसी भी वृक्ष को काटने के लिए उसके आगे लॉ बनाया गया है, एक कानून बनाया गया है। There was a tree growing close to a lamp post, यानी कि लैम्प पोस्ट के पास एक ट्री था जो ग्रो कर रहा था। The tree was so full of leaves that the light of the bulb was blocked, यानी कि ये जो ट्री है इतने पत्तों से भरा हुआ था कि जो लाइट की जो बल्ब की जो रोशनी आ रही थी वो भी ब्लॉक हो चुकी थी। People felt that the branches of the tree needed to be trimmed, लोगों को ये लग रहा था कि इसके ब्रांचेस को, बनियान ट्री के ब्रांचेस को काटा जाए। Before they do this, यानी कि पहले ये ऐसा कुछ वो करते, they need to take written permission from the government office, यानी कि वो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इससे पहले उन्हें गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता। Here is the next question कि have you seen any tree which has roots growing from its branches, क्या आपको ऐसे कोई और भी पेड़ देखने को मिला है जिसके रूट्स उसके ब्रांचेस से लटकते रहते हैं? तो वो जैसे शीशम के पेड़ हो गए उसके रूट्स भी इसी तरह लटकते हुए मिलते हैं आपको, या जो भी वुडन ट्रीज है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ओवर फॉर टुडे एंड इन द कमिंग वीडियो I will continue this chapter and I will try to finish this chapter. Till then, keep watching my video, keep studying. Goodbye.